पर डीमक्स करियर कंपाइलर में आपका स्वागत है। और ये इस जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम बात करते हैं ब्राउज़र और एडिटर एंड टर्मिनल सेटअप कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ना मैंने विंडो के बारे में बताया है, उबंटू के बारे में भी बताया है, और मैक जो है उसको यूज करते हैं उसके बारे में भी बताया है। हम उनमें किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें हम यूज करते हैं कमांड के फॉर्म में भी बताया है। मैंने कई तरह से मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत होती है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जब हम किसी प्रोग्रामिंग या फिर डेवलपिंग का जब काम करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें जो नीड होती है वो होती है एक ब्राउज़र की, और एक एडिटर की, और एंड टर्मिनल सेटअप की। तो क्या होता है कि ना सभी लास्ट में ना ब्राउज़र और एडिटर बताते हैं, टर्मिनल सेटअप नहीं भूल जाते हैं ज़्यादातर। तो टर्मिनल सेटअप में क्या करते हैं, जो हम अपना आउटपुट फाइंड करते हैं, ब्राउज़र में भी फाइंड करते हैं और ज़्यादातर दो में ही करते हैं। आउटपुट जो हमें मिलता है, और एडिटर टेक्स्ट एडिटर होता है, उसमें हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें पॉइंट है फर्स्ट वाला, तो विच ब्राउज़र यू वुड लाइक टू अस एज वेल हाउ टू ओपन द डेव टूल्स। हम किस तरह से ओपन करते हैं डेव टूल्स में। यू ऑलरेडी हैव नोड.जेएस एंड npm इंस्टॉल्ड। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी npm एंड नोड.जेएस है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कर लीजिएगा, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से करते हैं। यू हैव एन एडिटर दैट यू लाइक जस्ट सच एज VS कोड। तो VS कोड स्टूडियो है, VS स्टूडियो कोड है, जिसमें हम अपना टेक्स्ट जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो उसी के अंदर हम करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें। तो नेक्स्ट है द ब्राउज़र। आखिरकार ब्राउज़र क्या होता है, तो आपने देखा होगा फायरफॉक्स होता है, क्रोम होता है, और इंटरनेट एक्सप्लोर होता है, सफारी होता है। ये सभी हमारे क्या हैं, ब्राउज़र है। तो अब इनको किस किस तरह से किया है, जैसे विंडो ने अपना इंटरनेट एक्सप्लोर किया है, गूगल ने, अच्छा गूगल, बहुत लोग कहते हैं गूगल एक ब्राउज़र है। गूगल एक ब्राउज़र नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है, इतना ध्यान रखिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोर एक क्या है, अब ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और सफारी क्या है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले फायरफॉक्स एंड क्रोम के बारे में बताएं। ये काफ़ी अच्छे लेवल पर काम करते हैं, और ज़्यादातर जो डेवलपर हैं वो इन्हीं दो को रेफर करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोर और सफारी को कोई यूज नहीं, मतलब इंटरनेट एक्सप्लोर का ज़माना जा चुका है, मतलब बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट क्रोम एंड तुम्हारा फायरफॉक्स को मैक्सिमम डेवलपर यूज करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो क्रोम के हैं। तो थिंक यू, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके हम कोई भी कोड को देखते हैं कि कंसोल लगा के हम चेक कर लेते हैं। थिंग्स यू नीड टू नो इज हाउ टू ओपन द डेव टूल्स। यू कैन जस्ट राइट क्लिक एंड सेलेक्ट इम्पैक्ट एलिमेंट्स विच विल शो यू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं इसको। और कंसोल में जाके हम अपने प्रोग्राम्स को रन कराते हैं। बहुत कंसोल में जाके राइट भी कर लेते हैं प्रोग्राम्स को, बट वो एक ज़्यादा लंबे समय तक हमें दिक्कत देने लग जाता है। एक लॉन्ग टर्म तक हम उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं, बट हमें क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ जाती है इनमें। अब देखो इसमें क्या है, कुछ शॉर्टकट्स हैं। इट्स वर्क लर्निंग द शॉर्टकट क्या क्या हो सकती हैं। देखो, इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड द कंसोल कराया, और सिर्फ इसकी कुछ कमांड्स हैं उनको देखना है। द फाइंड द शॉर्टकट टू क्रोम, यू गो टू व्यू और डेवलपर एंड यू कैन सी द शॉर्टकट्स।
अच्छा, फायरफॉक्स में भी देखो, उसमें जो हमारा क्रोम होता है उसमें हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करके आराम से अपना जो भी प्रोग्राम है उसको रन करा सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। बट जैसे अगर हम फायरफॉक्स को जब यूज करते हैं तो उसमें होता है हम बर्गर मेन्यू एंड गो टू वेब डेवलपर एंड देन यू विल सी द शॉर्टकट फॉर इंस्पेक्टर एंड वेब कंसोल। इस तरह से हम उसमें हम अपनी कमांड को चलाते हैं। इसके दो रास्ते होते हैं, बट चलो कोई नहीं, इसको छोड़ो। बट थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, इतना ये एक बार पढ़ने की आवश्यकता होती है इसमें, इन नोट्सों की ज़्यादा दिमाग में लेने की आवश्यकता नहीं है। बट थोड़ा सा वही है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है ना इस इन वीडियो के में। तो नेक्स्ट जो हमारा सबसे बड़ी चीज़ है आपके जो सिस्टम में है वो क्या है, नेक्स्ट वी नीड Node.js। अगर आपके सिस्टम में Node.js है नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। तो वो जो कमांड किस तरह से करनी है, https और nodejs.org करो और उसको इंस्टॉल करके जो लेटेस्ट वर्जन है उसको इंस्टॉल कर लेना। कभी भी एक बात याद रखना, डोंट पे अटेंड टू वर्जन नंबर, कभी भी कोई पे मत कर देना इन चीज़ों पे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है, जब भी आप कोई वर्जन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो आपको कोई फ़ी नहीं देनी होती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। It's depending on the take the course or stuff of the we are covering and not dependent on the version of the node used to see यूज। अगर आप कोई भी चीज़ यूज कर रहे हो तो किसी चीज़ का कोई भी आपको पेमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वी आर नॉट द राइटिंग Node.js वेबसाइट इन द कोर्स, इंस्टेड अ लॉट टूलिंग, बंडलिंग, फॉर्मेटिंग etc. Use Node.js under the hood, so we need to have to install। देखो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी Node.js है तो मुझे इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं इस चीज़ को इंस्टॉल करूँ। ठीक है, तो आप इस साइट पे जाओ, बहुत सारे कंटेंट देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप देखो, एक बार गलती तो होगी, अगर आप ट्राई करोगे तो शायद नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो आप दोबारा करोगे। तो अगर किसी के बताए हुए रास्ते पे आप सीधे सीधे चले जाओगे, जैसे जैसे वो कहता जा रहा है, हो सकता है आपके में वायरस ही डलवा दे कोई। आप इस वेबसाइट पर जाओ, जेन्युइन जो वेबसाइट है, और इस पर जाओ, वहाँ से सीधे सीधे अगर आपका विंडो है तो विंडो की तरह से कर लो। विंडो में भी दो होते हैं, 32 बिट एंड 64 बिट्स का होता है। और उसके साथ में अगर आपका उबंटू है तो उसको उबंटू के हिसाब से, अगर मान लो मैंने एक तरीके से बता दिया, मैं उबंटू यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैंने उबंटू से बता दिया और कोई बंदा मेरा जो वीडियो देख रहा है वो है विंडो वाला, तो उसके लिए तो बेकार हो गई ना मेरे वीडियो। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं करके दिखा रहा हूँ, अगर आप खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, कुछ कमांड्स हैं वो मेरी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेनली जो नोट्स है सिर्फ वो बताना चाहता हूँ। तो अब चेकिंग ऑफ द Node.js, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है सही से तो उसको इंस्टॉल करो, चेक कैसे करेंगे, हाउ टू नो इफ यू बी इंस्टॉल्ड और नॉट। अगर आपका Node.js इंस्टॉल हुआ है कि नहीं तो आपको कैसे चेक करना है। तो बस यू कैन हेड इन द इंस्टॉल टू अगेन ऑल द विंडो विल डू update your Node.js to the current version if you already had installed। So another way to check to open the terminal। सबसे पहले आप अपना टर्मिनल ओपन करो। अगर आपके में टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल जैसे क्या है, उबंटू लाइनक्स में होता है, और वैसे अगर आपके में जैसे मान लो विंडो है, विंडो में क्या है आपका, क्या होता है उसमें, विंडो में होता है विंडो का तो मैं भूल ही गया क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, याद आ गया मुझे टाइम से, नहीं तो बेइज्जती बड़ी वाली हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, बहुत मेहनत की है नोट्स बनाने में, तो प्लीज़ आप देखो जितना हो सके उतना आप इसको लोगों तक पहुंचाओ, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो स्क्रीनशॉट बनाओ, इन्हीं को अपने नोट्स की तरह रखो। देखो इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी यूट्यूबर के पास में, हाँ शायद मिल जाए, मुझे पता नहीं है, मैंने ज़्यादा देखे भी नहीं है। तो वी कैन यूज द वर्ल्ड ऑफ द टर्मिनल एप्लीकेशन। अगर आपके पास में मैक है तो एप्लीकेशन पर जाओ, यूटिलिटी जाओ और टर्मिनल मिल जाएगा वहीं पे, और उसमें अपना नोड भी लिखना होता है और आप चेक कर लोगे।
और विंडो में है तो स्टार्ट पे जाओ और प्रोग्राम पे जाओ, एसेसरीज पे जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो तो बस। देखो मैंने सब चीज़ लिख रखा है इसमें, इतना अच्छे से नोट्स बनाए। देयर इज अनदर टर्मिनल फॉर विंडो कॉल्ड CMDR कमांडर। यू कैन गो अहेड टू, जैसे उबंटू है तो उबंटू में बस सूडो वगैरह लगाओ और नोड वी लिख दो, नोड डॉट डैश वी, बस उसके बाद में, नहीं तो खाली इसी से हो जाता है नोड वी। अगर आप टर्मिनल में जाके लिखते हो और एंटर मारते हो तो आपको नोड का जो वर्जन होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स विल बी यू गो टू वर्जन यू हैव इंस्टॉल। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो अगर हो गया है, वो बता भी रहा है कि हाँ, तो उसके बाद में वो कोई ना कोई आपको कोई ना कोई जौन सा वर्जन आपने डाउनलोड किया होगा, इंस्टॉल हुआ होगा, वो आपको दिखा देगा। तो चेकिंग यू हैव NPM इंस्टॉल। अगर आपको फिर क्या है, इसके बाद में आपको एक और चीज़ की आवश्यकता होती है नोड के बाद में, NPM। और ये क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर होता है इसका नाम, ठीक है। तो इसको ये क्या है कि जब आप Node.js को क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो ये उसके साथ ही मतलब डाउनलोड हो जाता है और बस npm डॉट, और उसी के साथ इंस्टॉल भी हो जाता है। तो npm भी करके चेक करोगे तो जैसे मान लो नोड का वजन तुम्हारा 10 है तो इसका हो सकता है 6 हो। अगर नोड का जैसे 18 है तो शायद अभी नोड का जो वर्जन चल रहा है 18 ही चल रहा है, तो हो सकता है इसका 10-12 के आसपास ही हो NPM का। तो वो मैंने चेक नहीं किया है, मैं लास्ट में चेक ज़रूर करके दिखाऊंगा ये सब चीज़ें। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं थियोरेटिकल नोट्स पर ध्यान दे रहा हूँ और वही अभी आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है। मैं एक तरफ से इन सब चीज़ों को ना डिस्क्राइब कर दूंगा, एक तरफ से जो जो इनकी ज़रूरत हो रही है, कैसे हुआ है कि नहीं मेरे में, ठीक है। तो वो चीज़ भी अभी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। कमांड लाइन बेसिक्स, CD दिस मीन्स चेंज डायरेक्टरी। जैसे अगर आप जैसे उबंटू यूज कर रहे हो तो CD के द्वारा आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो। जैसे टर्मिनल यूज कर रहे हो या फिर आप CMD यूज कर रहे हो तो CD के द्वारा क्या होता है, किसी डायरेक्टरी के अंदर एंट्री की जाती है। तो CD का कई मतलब होता है, जैसे आपको बैक होना है, गो टू अ लेवल ऑफ द करंट डायरेक्टरी, मतलब आपको CD डैश कर दो तो क्या है कि इसके पीछे वाली डायरेक्टरी में आ जाएंगे, और CD और जिस डायरेक्टरी में घुसना है तो उसका नाम लिख दो तो उस डायरेक्टरी के अंदर घुस जाएंगे। तो LS, अगर देखो इनमें क्या करते हैं, जैसे मैक है उसमें LS/L करते हैं और विंडो में dir का यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। दिस विल बी लिस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द फाइल्स ऑफ द डायरेक्टरी अंडर द करंट डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी। PW प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी विल गिव you something like users, VSBOS, beginner, JavaScript, exercise, और CD go to level in the current directory, मतलब बैक होना है आपको एक स्टेप किसी डायरेक्टरी के अंदर जाके। तो वो किसके लिए यूज होता है, CD का यूज होता है। देखो अभी आपको कुछ जो बिगनर्स हैं उनको ऐसा लग रहा हो काफ़ी पता नहीं क्या क्या चीज़ है, CD, LS, L, dir, CD डैश, ये क्या है। तो देखो जब अब आप इसको आगे चल के यूज करोगे तब आपको बहुत ही आसान लगेंगे। अच्छा देखो साउंड की अगर क्वालिटी का अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि अभी मेरे पास माइक नहीं है, मैं ईयरबड्स के द्वारा आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर साउंड क्वालिटी या फिर वॉइस क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए रियली वेरी सॉरी। सो नेक्स्ट ऑफ द, देखो इस तरह से नोड भी हमने चेक किया, मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप मेन डायरेक्टरी में हो और नोड भी किया और नोड भी NPM भी किया, ठीक है। तो ये जो भी आपके में होता है उसको डिस्क्राइब कर देगा आपका में ये है, ठीक है। और dir का मतलब क्या है, जो सब चीज़ डिस्क्राइब कर देगा। CD एक्सरसाइज, तो इस तरह से हम आगे चल के इन चीज़ों को जब हम, अब देखो इसमें मैंने क्या कर रखा है कि देखो इस जगह पे ना नोड वी किया तो मुझे उसने नोड वर्जन का जो मुझे पैकेज मतलब बताया कौन सा है 10.10, ठीक है। और NPM वी किया तो 6.4 बताया मुझे। LS किया, अच्छा लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरी के नाम आ जाते हैं। तो ये बेस CSS एक्सरसाइज
प्लेबोर्ड, रीडमी, इस तरह से क्या है इसमें फाइल्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं ls-k-l कर देता हूँ तो टोटल कितनी हैं इसमें, लिस्ट कितनी है इसमें, जो जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है। तो dir का मतलब कमांड नॉट फाउंड, जैसे कोई मान लो कोई लास्ट हो गया है तो कोई नहीं है तो और cd एक्सरसाइज के द्वारा हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाली जैसे मान लो मुझे इसमें घुसना है तो एक्सेसरीज में घुसना है तो मुझे cd एक्सेसरीज लिख देंगे तो मैं इस डायरेक्टरी के अंदर चला जाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आई होप के थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा ये। चेकिंग दैट Node.js इज अ वर्किंग, अगर आपका Node.js आपने इंस्टॉल कर लिया है, मैंने कह दिया बिल्कुल हो गया, आपको लग रहा है कि हाँ उसने नोड भी वर्जन भी बता दिया कि ये वाला वर्जन है, पहले उसको चेक तो कर लें इफ़ यू वांट टू सी योर Node.js वर्किंग कर रहा है कि नहीं। तो इसमें एक पॉइंट होता है REPL, रीड एवल प्रिंट लूप्स। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, REPL की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं और हम उस टाइम पर भूल जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो बता भी देते हैं और मुझे लगता है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी बता सकते हैं आगे चल के इस फ्यूचर में, क्योंकि मैंने इस पॉइंट पे थोड़ा सा रेड कर दिया है तो उनका थोड़ा सा ध्यान इस तरफ आकर्षित हो जाता है। दैट इज ईजली टू कंसोल, यू कैन, उसमें क्या करना है आपको, कंसोल में जाना है, 1+1 लिखना है, एंटर मारना है और प्रेस करोगे तो 2 मिल गया, तो इसका मतलब तुम पास हो गए और आपका मतलब Node.js उसमें सही से काम कर रहा है। वंस यू have run in the node commands to get back terminal, you have to press Ctrl plus C each a few terminals, और उसमें टर्मिनल्स खुल जाते हैं, ठीक है। फ्यू टाइम्स में मतलब कुछ ना कुछ उसमें Ctrl plus C, तो टर्मिनल में इस तरह से। अच्छा, टर्मिनल में कुछ चीज़ होती है, Ctrl Shift plus C भी करना होता है, तो उससे क्या Ctrl C से क्या है कि आप उसके जो मेन डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हो। अदर हेल्पफुल थिंग्स था, अच्छा ये क्या है कि मैक के लिए ये कुछ कमांड्स हैं और कुछ विंडो के लिए कमांड है, cmd+k और cmd+r, ये मैक के लिए है, और Ctrl+k Ctrl+r ये विंडो के लिए। विल क्लियर आउट ऑफ द कंसोल, आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आप इन कमांड्स का यूज कर सकते हो, के और आर का, एल ही आर का मत करो, इस विल क्लियर आउट द कंसोल, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब आप क्रोम पर काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो देखो कितना मैंने Ctrl+k कर दो बस हो गया, Ctrl+ रिमूव आर और रिमूव हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कोड एडिटर, हम कौन सा रेफर करते हैं, तो वी हाईली रिकमेंड, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, VS कोड का ही यूज करो, क्योंकि जो भी मैं प्रोग्रामिंग करूँगा जावास्क्रिप्ट के या फिर नोड के या फिर डेटा TSA के, तो वो सभी मैं जो प्रोग्रामिंग करूँगा वो VS कोड पे ही करूँगा। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर जाओ, वहाँ से जो भी करंट वाला वर्जन हो, जो स्टेबलिश हो उसको यूज करना, क्योंकि करंट वाले में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। देख लेना आप जो स्टेबलिश हो उसको, ज़्यादा लॉन्ग टर्म LTS होता है, लॉन्ग टर्म स्टेबलिश, उसको हमेशा यूज किया करो। जो करंट वाला है उसको कभी मत यूज करो, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं, अपडेशन का कुछ ना कुछ आती है। तो LTS जिसके नीचे लिखा होता है, हमेशा कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल करो या फिर डाउनलोड करो तो आप उस चीज़ को यूज किया करो। नेक्स्ट इसके अंदर है थैंक्स, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट करना है तो करो, मत करना है तो मत करो, उसके लिए कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कमेंट मुझे लगता है मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही होगी, तो मुझे लगता है कोई ना कोई मुझे उल्टा सीधा जाएगा। थोड़ा लैपटॉप में वॉइस भी आ रही है इधर उधर की, तो मुझे लगता है उसकी वजह से भी कोई ना कोई कमेंट आता। अच्छा, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, इसमें कुछ नया कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अच्छा, मैं कुछ बताना चाह रहा था और मैंने वो चीज़ बताई नहीं। तो देखो अब इसमें सबसे पहले देखो ये VS कोड की, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करो, देखो इसमें जाओ, ठीक है। अगर इसमें नहीं है तो इसके डॉक्यूमेंट थोड़ा सा पढ़ लेना, डॉक्यूमेंट में क्या क्या है। देखो अगर आप किसी भी चीज़ पर काम कर रहे हो तो थोड़ा सा उसकी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर पढ़ा करो,
क्योंकि क्या होता है कि ना जब आप डॉक्यूमेंट्री नहीं पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ हैं उन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता है। अगर मैं नोड जेएस की बात करूं, नोड जेएस का अगर मुझे करना है तो देखो ये डायरेक्ट है, बस इस पर जाओ और देखो हमेशा इसको मैंने बताया ना 18 वाला चल रहा है, तो इसको इंस्टॉल करना है आपको। किसको करना है? इसको इंस्टॉल करना है। इसको डाउनलोड करो पहले, फिर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया। अच्छा, उसके बाद में मैंने एक चीज़ बता रहा था तो मैं कंसोल, तो कंसोल देखो ये मेरा क्रोम है। क्रोम में मैं गया यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाओ और देखो यहाँ पे कंसोल नाम से चीज़ बनी है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अगर मैं देखो यहाँ पे 1+1 करता हूँ तो इसका मतलब 2 मुझे मिल गया। कंसोल मेरा सही से काम कर रहा है। ठीक है, और जैसे हम मैंने एक चीज़ बताई थी कि मुझे अपना इसका ना वर्जन चेक करना है कि क्या वर्जन चल रहा है मेरे इसमें। तो अब मैं देखो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन किया क्योंकि मेरा उबंटू है, आपको कुछ अलग लग रहा होगा। तो देखो मैंने कुछ नहीं, नोड माइनस का भी किया और ये मेरा ये आ गया। अच्छा, मैंने इसको अपडेट नहीं किया है क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट हैं वो इसी पे चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ। अगर मैं npm v करता हूँ तो मुझे ये मिलता है 6.14 मिलता है। देखो मैंने अपडेट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है वो उसके लिए मेरी थोड़ी सी कुछ पर्सनल है, तो इस वजह से मैंने उसको अपडेट नहीं किया है। ठीक है, अगर आपको नोड के अंदर जाना है तो बस सिर्फ नोड लिख दो, वेलकम टू नोड आ गया। और इसके अंदर देखो चेक कैसे करते हैं, 1+1 तो ये आ गया आपका 2। इस तरह से हम इस पर काम करते हैं। ठीक है, और मुझे इसके अंदर से बाहर निकलना है तो Ctrl+C किया और देखो इसमें Ctrl+D कह रहा है या फिर Ctrl+C कह रहा है, तो फिर से मैंने किया तो मैं फिर से अब बाहर हो गया बिल्कुल इससे। जो भी इसके अंदर मैं नोड के अंदर गया था तो Ctrl+C किया तो मैं उसके बाहर आ गया। ठीक है, एग्जिट करने के लिए .exit लिख दो, कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हो। और देखो कुछ मैंने कमांड बताई थी, जैसे ls बताया था, तो ls में देख रहे हो आप, ये सभी मेरी कमांड्स आ गई। ठीक है, और जैसे मान लो मुझे किसी चीज़ के अंदर जाना है, जैसे मान लो म्यूजिक के अंदर जाना है तो मैं CD और यहाँ पे लिखूंगा म्यू, बस उसके बाद टैब दबा दूंगा, ऑटोमेटिक आ गया और इसके म्यूजिक के अंदर घुस गया। अब म्यूजिक के अंदर कुछ है कि नहीं, अब ये चीज़ चेक करता हूँ मैं, तो ls कुछ नहीं है मेरे म्यूजिक के अंदर, कोई भी फाइल नहीं बनी हुई है, तो मैं इस तरह से डायरेक्टरी के अंदर गया था। ठीक है, तो आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ थैंक्स। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको ये सब बता के, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, जिससे क्या है कि मैं और अच्छे आपके लिए वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू।